इसलिए बेटा भी रवसेन भी तो कोई शिक्षा दे ना तो कह देना दादा बथुआ के लिए पानी का हिस्सा लगता है। कैसे समझाऊं? श्री सर्वा सिद्धि ग्रंथ में लिखा एक साथ 7 कर्मों का आश्रय होता रहता है और आयु कर्म का आश्रय हुआ एक साथ बंद हुआ तो 8 कर्मों का आश्रय बंद एक साथ होता है। बेटा सुन, यदि आपने पानी के पीने का नियम ले लिया, मात्र पानी पीने का, तब भी उस पानी के यानी 7 हिस्सा होते हैं। ऋषभ समझाओ, अंकित समझाओ कि लालू ने गोलू ने नियम ले लिया मैं मात्र पानी पीऊंगा आज, तो जो ही एक कंठे में पानी डालेगा उसके 7 हिस्सा होंगी। शकुन पंडित जी साहब 7 हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे? बेटा 7 हिस्सा होंगे। ओहो, मुख में पानी डाला, लघु शंका में निकलने के पहले उसके 7 हिस्सा होंगे। वैद्य कोई नहीं आज आया, रमेश भाई, डॉक्टर साहब, 7 हिस्सा होंगे। रामस्वरूप यदि ज्ञानी तो फिर समझाओ 7 हिस्सा कैसे होंगे। अरे भाई तू वहां क्या देख रहा, बथुए में पानी दे रहा क्या? हो। जब से अंकित तुम जन्मे हो और प्रथम दिन मां के आंचल का दूध तूने पिया, उसी क्षण से 7 हिस्सा शुरू हो चुके थे। तेरे मां के आंचल के दूध के भी 7 हिस्से हुए बेटे। कहो डॉक्टर साहब 7 हिस्सा होंगे कि नहीं होंगे? हैं? हो। अरे मित्र, बात ऐसी है, वे तो रामस्वरूप डॉक्टर साहब हैं, यहाँ तो बड़े बड़े लोग घबराने लगते। पंडित जी, अजित भैया, 16 में एक पंडित जी साहब थे, तो वे इतनी गहनतम तत्व की चर्चा करते थे, हम क्या पंडित जी को थोड़ा तो दूसरी भाषा में कहना ही पड़ेगा। हमने पंडित साहब, अब ज़्यादा कुछ नहीं समझना मुझे, आप तो ये बताओ 7 भंग कैसे बनते हैं? हर बहेड़ा आंवला। उनको मैंने कहा देखो इस 7 बात के 7 भंग हैं, हर बहेड़ा आंवला, ये 3 हमने आपको दे दिए हैं, इनके 7 बनाइए आप। जो किसी की हंसी नहीं करना, जब कोई तत्व की हंसी करे तो उसको समझाने के लिए उसको छोड़ना भी मत, किसका उपहास नहीं करना। चौसम है, कोई सर्वज्ञ थोड़े ही है, पर जो जान करके जिनवाणी का उपहास करे उसको थोड़ा समझाना चाहिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। मालूम, इसलिए तो मैं राकेश का नाम लेता रहा, भाई समझ, भाई समझ। हे जीप, यदि वो समझ गया ना तो सब समझ गए। और उसके मस्तिष्क में क्या चलता है कि लगता कि आप मेरे बारे में कुछ सोचते रहते हो। मेरे मित्र, सही बताऊं, मैं शरीर के बारे में सोचने को समय नहीं है, तेरे बारे में क्या सोचूं। राकेश बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, मुझे इसके बारे में सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता। आप देख तो रहे 24 घंटे, बस जब मैं यहां बैठता हूं ना तभी तो मैं देख लेता हूं, बाकी के जो है सो है। अब वहां क्या हुआ पंडित जी, अब उन्होंने चाक लिया, श्याम पट लिया, बोर्ड लिया, और पंडित जी लगे लिखने, पर 7 भंग वो बना नहीं पा रहे थे। हमने पंडित साहब क्षमा करो, विराजो, जब तक तुम 7 भंग नहीं समझोगे ना तब तक जिनागम के किसी भी रहस्य को नहीं समझ सकते। स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति,
स्यात् अस्ति नास्ति स्यात् अवाच्य, स्यात् अस्ति अवाच्य, स्यात् नास्ति अवाच्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवाच्य। इसका नाम प्राचार्य यही है जैन दर्शन की स्याद्वाद शैली। इसी को कहते हैं हम स्याद्वाद। विश्व का कोई भी दर्शन जब भी दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या करेगा तो उसको जैन दर्शन की बात कहने के लिए उसको स्याद्वाद के बारे में कुछ ना कुछ कहना ही पड़ेगा। अनेकांत, मैं चाहता हूं एक एक युवा के मस्तिष्क में अनेकांत तो स्याद्वाद गुंजन करना चाहिए। अब सुनो, सात कैसे बनेंगे? रामस्वरूप भैया बनाना सात। अरे घड़ी सही चल रही क्या? ओह, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। फिर भी 1 मिनट रुको। सात बना सकते क्या आप? हर बहेड़ा आंवला, इनकी सात बनाना आपको नहीं बना सकते। फिर तो अब तो राकेश को ही खड़ा करना पड़ेगा। मित्र, सात बनाना है। हो जाओ खड़े ना, अब कहाँ है? जो है सो है। सात बना दीजिए। हर बहेड़ा आंवला को सात कर दो। आप चिंता का हो, आप भैया हो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। शुरू हो जाओ। मैं ही बता देता, चलो चलेगा। अरे बड़े भैया की हंसी कराना अच्छी बात नहीं होती ना? हाँ, कितने खुश हो गए, देखा? स्यात् अस्ति नास्ति। अब देखो सात बनेंगे, हर बहेड़ा आंवला। देखिए 7 भंग बनेंगे, 8 नहीं बन सकते। हर बहेड़ा आंवला कितने हैं? 3। गिनना भाई, 7 गिनना, आगे मत गिन लेना। बहेड़ा आंवला, आंवला बहेड़ा, हर आंवला, कितने हो गए हैं? 3 बेगिनो ना, 1 1 6। अब हर बहेड़ा आंवला तीनों को 1 कर दो, इसका नाम सप्तभंगी है। ओह, आ गए समझ में? अब वो पंडित सोलापुर के तो एक दिन बोले, महाराज जी आप जैसी बुद्धि मेरी नहीं चल रही, ऐसे कर रहे हैं। हमने, पंडित आप टेंशन मत लो, सबकी बुद्धि हम जैसी है। आपको ये पता है कि नहीं कि तुम्हारे घर की कौन सी अलमारी में कौन सी बरनी रखी हुई है, उसमें कितना अचार रखा हुआ है? इन माताओं से इन कितनी बुद्धि तेज है। मसालेदानी में कौन सा मसाला कहाँ रखा है, ऐसे हाथ पटक देती तुरंत। और ये भाई इनसे पूछो, रबसेन से, कौन से खंड में दुकान में कौन सी अलमारी में कौन सा थान रखा है, भाई साहब तुरंत हाथ पटक देते हैं। ये बुद्धि कहाँ से आ गई तुम्हारे पास, जब तुम्हारे थान देख सकते हो? और ये भदौरिया जी, इनको पता कौन से खेत के खूंट पर में क्या बोया है। और प्राचार्य जी, इनको पता हमने कौन से छात्र कौन सा पन्ना पढ़ाया है। तो मित्र, मैं भी बता दूं कौन सी जिनवाणी में क्या लिखा है, तो इसमें क्या आश्चर्य है। विराजो ज्ञानी हो, लेकिन अभी 7 हिस्सा तो कराया नहीं है आपने। है ज्ञानी, रस, रस, रक्त, मज्जा, मेधा, अस्थि और शुक्र। जब भी भोजन करोगे आप, रस, रक्त, मज्जा, अस्थि, मेधा, शुक्र, यानी अंत में संतान, वो भी धातु है। तो हे ज्ञानी, 7 जगह हिस्सा बटेगा, भले तुम पानी पियो। ऐसे ज्ञानी कुछ भी काम करोगे तो वो तुम्हारा कर्म 7 कर्मों में जाएगा। ऐसे तुम्हें ताली बजा दी ना, जैसे दवाई खाने पर जिस रोग के लिए खा रहे हो उसकी प्रधानता रहेगी, लेकिन वो दवाई का भी जो है 7 हिस्सा होंगे। ऐसे तुमने जो कर्म किया है उसकी प्रधानता रहेगी, पर 7 जगह उनका बंटवारा होगा। इसलिए मित्र, जीवन में
बंटवारे से बचना है तो खाना बंद कर दो। बंटवारे से बचना, खाना बंद करना पड़ेगा। और मित्र, पापों से कर्मों से बचना है तो पाप करना बंद करना होगा। विराजो, बहुत बच गए, कल फिर आओगे। यानी पर्यायी तो पुनः चर्चा करूंगा। आप तो पंडित जी मुझे ही ऐसा लग रहा है जैसे अभी पूरा हुआ नहीं है, कुछ छूटा छूटा सा, लेकिन चिंता मत करो, कल पुनः चर्चा करेंगे। वस्तु स्वभाव तो अगाध है, जो है सो है। इसलिए पप्पू 7 हिस्से में मत बंटवा देना। कुंद कुंद शोमी। ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। टंकुतीन परम पाणिक भाव से युक्त चिदि ब्रह्म ज्ञानानंद श्री पूर्ण आत्मद्रव्य क्रिया ने ज्ञान ने से युगपत संपन्न, जहाँ क्रिया ने है वहाँ ज्ञान ने नियत है, जहाँ ज्ञान न है वहाँ क्रिया ने नियत है। एक के बिना दूसरा होता नहीं। प्रधानता से व्याख्यान अवश्य होता है। क्रिया वही है जो ज्ञान संपन्न है, ज्ञान वही ज्ञान है जो क्रिया संपन्न है। निवृत्ति है तो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति है तो निवृत्ति है। इसलिए विवेक दृष्टि से दर्शन, दृष्टि, क्रिया, ज्ञप्ति क्रिया, वृत्ति क्रिया, दृष्टि क्रिया। दृष्टि क्रिया में निसंकित अंग सामने खड़ा हुआ है। दृष्टि क्रिया में निसंकित अंग सामने खड़ा हुआ है। सम्यक दर्शन कह रहा है कि मैं क्रिया शून्य हूं। सम्यक दर्शन कह रहा है मैं क्रिया शून्य नहीं हूं। जहां सम्मित है प्रशम धारा, अनुकंपा, संवेग, आस्तिक्य, उपशांत परिणाम, कसायों का उपशमन, धर्म धर्मात्मा प्रति आस्था, 5 इंद्रिय विषयों के प्रति विरक्ति का भाव, प्राणी मात के प्रति करुणा दृष्टि, और सबसे जटिल कोई है उसका नाम आस्तिक गुण है। सबसे कठिन कोई है उसका नाम आस्तिक है। इसलिए चक्रेश कोटि कोटि ग्रंथ पढ़ लेना वे तुम्हारे कल्याण के कारण नहीं है। आस्तिक गुण है वो तुम्हारे कल्याण का कारण है। आस्तिक जो है, जिस पर आस्था है, आस्थे का बोध भी सम्यक होना चाहिए। आप कह सकते हैं मैं जिस पर श्रद्धा करता वही मेरा आस्तिक है, नहीं। आस्तिक का जो विषय है, आस्था का आस्थे है,
वो भी भूतार्थ होना चाहिए। जिसका ध्रुवभेसी मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, जिसका ध्रुवभेसी मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं है, उसके भावों की क्या तुम प्रयोजनता सिद्ध कर सकते हो? जिसकी बहिरंग वृत्ति ही समीचीन नहीं है, उस पर तुम आस्तिकपना कैसे थोप सकते हो? इसलिए ज्ञानियों, कल जो विवेक की बात की आपने, आज उस पर तुमको चिंतन करना है कि हे जीव, जो क्रिया न है उसमें आपको दृश्य का विवेक, ज्ञप्ति का विवेक और प्रवृत्ति का विवेक, दृष्टि का विवेक, दृश्य का विवेक, ज्ञप्ति का विवेक, प्रवृत्ति का विवेक, कौन पकड़ रहा है विजय? क्रिया नहीं, क्रिया नहीं पकड़ रहा है, दृश्य का विवेक। आस्तिक हम हैं जिसमें कोटि कोटि जीवों का वध होता हो, ऐसे विषय के प्रूरपक पर, ऐसे विषय पर चलने वाले पर, ऐसे विषय को स्वीकार करने वाले पर यदि तुम्हारा अश्रद्धान है मित्र, अहिंसा ब्रह्म परम ब्रह्म से शून्य हो, अनात्म भूत तत्व पर आस्था चल रही है, आप नास्तिक ही हो। जहां आस्तिक हमारा है बहुत समझ के समझना है। और राकेश पंडित, इसलिए जितने तत्व मनीषी विद्वान हैं, पहले हमें तटस्थ होके ज्ञान सामान पर लक्ष्य ले जाना चाहिए।